हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री निरंजन धुलेकर सर। जी हाँ, उनकी एक कहानी है साड़ी। जी हाँ, साड़ी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। दिन भर मनाए गए साड़ी दिवस को लपेटने के बाद मैंने रात्रि के एकांत में साड़ी खोलने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि इस विषय पर संबंधित तमाम जानकारियों को एकत्रित करना शुरू किया। साड़ी भारतीय महिलाओं का एक प्रिय और संपूर्ण परिधान। साड़ी की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और इस शब्द का जन्म संस्कृत के सटिका शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लंबे कपड़ों की पट्टी। युग त्रेता हो या द्वापर, उस काल के काल्पनिक चित्रों में महिलाएं यही परिधान ओढ़े दिखती हैं। और फिर चाहे वो सीता जी हो या द्रौपदी, अहिल्या हो या सबरी, या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती, साड़ी भारत के हर कोने में पहनी जाती है, अपने अपने विशिष्ट तरीके से। मणिपुर की ट्रेडिशनल अलग शैली है तो महाराष्ट्र की पारंपरिक अलग है। हर जगह की अलग अलग शैलियाँ हैं। साड़ी की डिज़ाइन व रंग देखकर आप तुरंत उस राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं जहाँ पर यह प्रचलन में है। केरल के सफ़ेद पर गोल्डन बॉर्डर तो बंगाल के सफ़ेद पर लाल। राजस्थान की रंग बिरंगी साड़ी तो महाराष्ट्र की डार्क कलर की 9 गज की साड़ी, जिसे कहते हैं लूगड़। साड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ना तो कोई बटन होता है और ना ही कोई नारा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उम्र भर आप इसे पहन सकते हो। इसकी मूलतः 2 प्रकार देखे गए हैं, सीधा पल्लू, उल्टा पल्लू। उल्टा हो या सीधा, पति को बांधे रखने में सदैव एक जैसा ही दक्ष पाया जाता है। आंचल या पल्लू को सर पर खींचकर ओढ़कर घूंघट जैसी प्रथा का काम भी इसी से चलता रहा। घूंघट के अंदर से बाहर की सारी हरकतें दिखाई पड़ती हैं, मैंने ऐसा सुना है। इसी साड़ी के आंचल में कभी माँ की ममता झलकती तो कभी प्रेयसी की क्षमता। सिर्फ यही एक परिधान है जो भावनात्मक रूप से स्त्री के मन से भी लिपटा रहता है, क्योंकि यही एक ऐसा परिधान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बना रहता है, क्योंकि यह होता है फ्री साइज आदि इत्यादि। फ्री साइज मतलब सबको आ जाती है। अब आगे, मायके से प्यार से लाई व ससुराल से पकड़ाई या थमाई गई साड़ी में भारी भावनात्मक विभेद देखा गया है। उसी तरह से साड़ी किसने दी है यह भी बहुत महत्व रखता है। ननद भौजाई, दोनों समधनों, सास बहू, जेठानी देवरानी आदि की साड़ियों में अक्सर खींचतान देखी गई है। विला वजह लपेटे में आते रहे पति देव या ससुर जी। जीजा जी द्वारा दी गई प्रेम भरी या लपटन सदैव ही उच्च कोटि में गिनी जाती है। साड़ियों ने रिश्तों में कहीं खटास पैदा किया तो कहीं दिल जमाई भी की। भेंट प्रदत्त साड़ी की असली मूल्य सदैव अनबूझ पहेली ही बना रहा। साड़ी वो उत्तम कहलाई जिसने शादी, ब्याह, रिसेप्शन आदि में अन्य महिलाओं को जलाकर खाक भी कर दिया है। साड़ी पहनने की कला अपने आप में अद्भुत है, जैसे कि फिल्मों में राज कपूर ने एक नई पहचान दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साड़ी में इतनी चुन्नट, पल्लू, लाग लपेट का टेंशन लेना बिल्कुल अनावश्यक है। गांव वाले गरीब की फिल्म बेटियों ने साड़ी के घुटनों के ऊपर बांधने की कला इजाद कर सेंसर बोर्ड को टेंशन में डाल दिया था। यह सिद्ध कर दिया था कि साड़ी के संग ब्लाउज, पेटीकोट कतई आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ फिल्मों में यह भी सिद्ध किया गया था कि मिनी साड़ियाँ शीतरोधक भी होती हैं, जिन्हें बर्फीली वादियों में बड़े आराम से पहना जा सकता है।
साड़ी के उड़ते पल्लू में भी कभी सावन की घटाएं बरसी तो कहीं खुशबू के बादल उमड़े। पर ये बात तो सच है कि उस लड़की से विवाह के पश्चात नायक उसी आंचल पल्लू से हाथ नाक छींक पोंछता भी दिखाई देता है। कन्या दर्शन में भावी सास का एक प्रचलित प्रश्न रहा कि लड़की साड़ी पहनती है या नहीं, और लड़की की मां साफ झूठ बोलकर उस वक्त निकल लेती है, क्योंकि वो जानती है कि लड़की विवाह के पश्चात वही पहनेगी जो उसे पहनना है। जो दामाद जी को पसंद या नापसंद होगा, इस बूढ़ा की पसंद की क्या टेंशन लेना। साड़ी परिधान में कन्या के उम्र में इजाफा स्वतः ही होता देखा गया है तथा छोटी बालिका अचानक परिपक्व दिखाई पाई गई है। कुछ साड़ियाँ हवादार फूली हुई कहलाई तो कुछ की चिकनी फिसलन वाली के नाम से जाना गया। उसी तरह से कुछ को भारी का दर्जा मिला तो कुछ को फरफर होने का दाग लगाया गया। कालांतर में साड़ी परिधान संग क्लिप, हुक, पिंस जैसे औजारों का प्रयोग भी अमल में आने लगा, ताकि बड़ी मेहनत से बांधी गई कहीं आसानी से खुल ना जाए। साड़ी के कारण भारतीय समाज में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए, जैसे रफूगर, पीको, फाल लगाने वाले, बर्तन बदलने वाले, ड्राई क्लीनर, साड़ी विक्रेता, पेटीकोट मैचिंग ब्लाउज, मैचिंग व पुरानी साड़ियों से लोई, पर्दे, झोले, नाड़े बनाने वाले और बड़ी बड़ी अलमारियां बनाने वाले आदि। इस एक परिधान में मात्र भारत में नारी शक्ति को फिल्म पार्टियों में या पब्लिक गैदरिंग्स में ब्रांडेड करने की परंपरा डालकर आयाम जोड़ दिया था, जैसे लता दीदी स्टाइल, ममता दीदी स्टाइल, जयललिता स्टाइल, जया स्टाइल, सायरा बानो स्टाइल, जीनत या मंदाकिनी स्टाइल। सच बात तो इतनी सी है कि साड़ी का पारंपरिक व सांस्कृतिक इतिहास कुछ भी रहा हो, पर यह भी एक अटल सत्य है कि इसी साड़ी ने विभिन्न प्रदेशों की महिलाओं के नित्य बदलते बेडोल और सुडोल भूगोल की गरिमा को की सदैव रक्षा की। इति साड़ी पुराणम समाप्तम। अस्तु। तो सर की ये कहानी आशा करती हूँ इतना ध्यान से तो हम लोगों ने भी साड़ी का मूल्यांकन नहीं किया जितना कि सर ने कर दिया है। खैर सर जो भी लिखते हैं, एक चीज़ तो है वो बहुत अच्छे से उसका मूल्यांकन करते हैं। सर की एक स्टोरी मैंने पढ़ी है और बिट्टो, तो उसमें इतना जितना अच्छे से उन्होंने लड़कियों के हर चीज़ का, उसके मनोभाव का जिस हिसाब से उन्होंने मूल्यांकन करके जिस हिसाब से उसके बारे में लिखा है ना, तो शायद कोई औरत भी नहीं लिख सकती है। और सर ने तो साड़ी का पूरा इतना तो शायद मुझे लग रहा किसी को नहीं पता होगा जितना अच्छे से सर ने लिखा है। तो सही में साड़ी एक भारतीय परिधान है और साड़ी में कहते हैं ना कि साड़ी में एक नारी की सुंदरता और निखर कर सामने आती है। तो साड़ी तो हमारी भारतीय परिधान है और सच में साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है हर नारी के ऊपर, वो चाहे सुडौल नारी हो चाहे बेडौल नारी हो, तो हर नारी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो सॉरी उसके लिए। और सर आपकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। इतना तो हम लोग भी साड़ी के बारे में नहीं जानते थे जितना आपने इतने अच्छे से बताया उसके लिए थैंक यू। और आशा करती हूँ सर की स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आप लोग साड़ी के बारे में इतना सब कुछ जान गए, क्योंकि है ना ये बात भी सही है कि लड़कियाँ सोचती हैं कौन सा हमें लाइफ टाइम साड़ी पहनना है, पर सच में हम लोग भी नहीं पहनते हैं तो गलत चीज़ है। साड़ियाँ आप नहीं पहन रहे हैं, कभी कभार ही पहनते हैं फंक्शन वगैरह पे, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन जो हमारा भारतीय परिधान है हमें, लेकिन जब भी पहनते हैं तो सच में अपने आप को आईने में देखते रह जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर सर की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर इसी के साथ मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।